हैं कि हम अपने आधार कार्ड को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें किसी आधार सेंटर पर जाने की जरूरत है या फिर हम खुद से कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहां पर आप लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही आप myaadhar.uidai.gov.in लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है myadhar.uidai.gov.in। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेलकम टू माई आधार। और आप यहाँ पर देखेंगे तो दाहिनी तरफ आपको लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है, लॉगिन विद आधार एंड ओटीपी। तो आपको लॉगिन नहीं करना है। आप इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट। इसको आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपको अपने एड्रेस और आइडेंटिटी का जो प्रूफ है उसे अपडेट करना है, अपलोड करना है। साथ ही हमें यह भी बताया गया है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। 14 जून 2024 तक यह सर्विस हमारे लिए फ्री है। इसके बाद हो सकता है इसके लिए हमें कुछ चार्ज देना पड़े। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपडेट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने लिखा हुआ दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। हमें अपने आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने लिखा हुआ दिख रहा है व्हाट टू सबमिट। हम क्या सबमिट कर सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मीनू बार ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट हैविंग एड्रेस। तो यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स की सूची दी हुई है जिसे हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पैन कार्ड भी है। और दूसरी चीज हमारे सामने यहाँ दी हुई है हाउ टू सबमिट। हम हाउ टू सबमिट पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है द डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन माई आधार पोर्टल और बाई विजिटिंग एनी आधार सेंटर। तो आप इस डॉक्यूमेंट को दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक माई आधार पोर्टल पर आकर के, जिस प्रक्रिया को हम आपको बता रहे हैं, दूसरा आप किसी आधार सेंटर पर जाकर के कर सकते हैं। तो चूंकि मैं माई आधार पोर्टल पर आपको सिखा रहा हूं तो माई आधार पोर्टल पर आप आ चुके हैं। अब यहां से सबमिट टू क्लिक पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक टू सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से लॉग इन टू आधार वाया ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप अपने आधार कार्ड को फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉग इन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे, उसके बाद आप लॉग इन हो जाएंगे। तो आइए इस प्रक्रिया को हम करके आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब आप अपने आधार कार्ड के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर दाहिनी तरफ आपको आपकी फोटो दिखेगी जिसका आधार कार्ड आप अपडेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपडेट सर्विस। इस चीज को आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा आधार अपडेट किया जा रहा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या उद्देश्य है, वह डिटेल आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से हाउ इट वर्क्स लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रक्रिया के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर आप सीधे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो तीन तरीके से आपको यह काम करना है, वेरीफाई करना है, अपलोड करना है एंड सबमिट करना है। अब वेरीफाई सेक्शन आपके सामने खुला हुआ है। आप देखेंगे तो प्लीज वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स आपको यहाँ पर अपनी चेक करना है। तो आप अपना नेम देखेंगे कि आपके नेम की स्पेलिंग सही है या नहीं, जेंडर आपका सही है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है कि नहीं है, आपका एड्रेस जो लिखा हुआ है वह एड्रेस सही है कि नहीं है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स आर करेक्ट। अगर आप ऊपर सारी लिखी हुई डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। आप इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसकी गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। तो पहली बात यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे उसकी जो साइज होगी वो 2 MB से कम होनी चाहिए। दूसरी बात बताई गई है सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स, जिस फॉर्मेट में वो फाइल सपोर्ट करेगी वह JPEG होनी चाहिए, PNG होनी चाहिए या फिर PDF के फॉर्म में होना चाहिए। अब इस पेज को हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी
डॉक्यूमेंट्स, हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। वह डॉक्यूमेंट्स कौन होगा? सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप के सामने यहाँ पर एरो बना हुआ दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पूरा मेनू बार ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। आपके सामने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा है, इंडियन पासपोर्ट दिख रहा है, किसान फोटो पासबुक दिख रहा है, मनरेगा का जॉब कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई आपका लेबर कार्ड इशू किया गया है उसे लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका अवेलेबल हो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस को लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को टिक करूंगा। जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करूंगा हमारे सामने इस तरीके से डॉक्यूमेंट एडवाइजरी का आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ मैं दिख रहा है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके नेम एंड फोटोग्राफ्स जो होने चाहिए वो हमारे आधार कार्ड में जो नेम और फोटोग्राफ्स हैं उससे मैच करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से इस तरीके से एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। इस पॉपअप बॉक्स में आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। एक वैलिड डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। इसमें देखेंगे तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है इफ द डॉक्यूमेंट इज फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। अगर हमारी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, इट शुड बी इन योर नेम एंड शुड हैव अ फोटोग्राफ। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं आइडेंटिटी के लिए उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए और आपकी एक फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर बताया गया है प्लीज वेरीफाई दैट नेम मेंशन्ड अबव इन द स्क्रीन मैच। जो आपने अभी वेरीफाई टाइम पे आपने अपने नेम की स्पेलिंग देखी थी, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसमें वो नेम की स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब यह सारी चीजें आप समझ गए हैं। यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में जहां पर भी उस फाइल्स को सेव करके रखे होंगे, उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखे होंगे, वह प्लेस आप यहां से ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोसेस चल रहा है और 100% आपके सामने लिख करके आ गया है। अब आप देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को छोटे से स्क्रीन में दिखा रहे हैं और 100% लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने अपनी आइडेंटिटी के प्रूफ के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप अपने एड्रेस के प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सेम उसी प्रक्रिया को आप यहाँ दोहराएंगे। यहाँ देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर से उसी तरीके से मेनू बार ओपन होकर के आ जाएगा। डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहें उसे अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ आप देखेंगे तो आपके सामने जो है इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है, मनरेगा का कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक कोई है, फोटो आईडी कार्ड अगर कोई है वह भी आप कर सकते हैं, राशन कार्ड आप कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका जारी है वह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट की आपकी पूरी लिस्ट आ गई है। इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपके पास जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट हो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि मैं पासबुक को अपडेट करना चाह रहा हूं तो मैं यहां से पासबुक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा फिर से वही डॉक्यूमेंट एडवाइजरी हमारे सामने आ जाएगा। इस डॉक्यूमेंट एडवाइजरी पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे सामने व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक नया पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने एड्रेस को अपडेट करने के लिए, तो एड्रेस को अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके लिए एक डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इफ द डॉक्यूमेंट इज फॉर एड्रेस प्रूफ, अगर आप एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, इट शुड बी इन योर नेम, इसमें आपका नाम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इन द नेम ऑफ स्पाउस गार्जियन और पेरेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड ना करिएगा जो आपके बजाय आपके फादर के नेम का हो, आपके स्पाउस के नेम का हो, आपके गार्जियन के नेम हो। वह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप अपने नाम का ही कोई एड्रेस प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू टू अपलोड पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से देखेंगे तो यह डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका हुआ होगा। यहाँ पर 100% लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इस बॉक्स को टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से लिख करके प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल इन आधार। के बाद फिर आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा और सबमिट आपको नीचे दिखेगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके सामने लिख कर आ जाएगा सक्सेसफुल। ठीक, जैसे ही सक्सेसफुल आपके सामने लिख करके आ जाएगा अर्थात आपका डॉक्यूमेंट जो था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब साथियों, हमें अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हमें अपलोड करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। हम निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो